ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ुल अज़ीज़। अब रुख करते हैं आज की 10 बड़ी अहम खबरों की तरफ। आज तारीख़ है 17 मई 2026, दिन है इतवार का। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। राजधानी एक्सप्रेस में आग, कोटा रेलवे डिवीज़न में मुसाफिरों में खौफ व हिरास। कोटा रेलवे डिवीज़न में त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में अचानक आग लग गई। ये हादसा विक्रमगढ़ स्टेशन के पास पेश आया। वाक़े के वक्त ज़्यादातर मुसाफिर सो रहे थे, जिससे कोच में अफरा तफरी मच गई। रेलवे हुक्काम और इमदादी टीमें फौरन मौके पर पहुंच गई। मुतासरा मुसाफिरों को बहिफाजत दूसरे डब्बों में मुंतकिल किया गया। इब्तदाई जांच में आग की वजह बिजली के निज़ाम में खराबी बताई जा रही है। न्यू दिल्ली में बाबरी मस्जिद और इबादतगाह कानून पर तहकीकी रिपोर्ट जारी। न्यू दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद और सामला के इश्तिराक से एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था। इस प्रोग्राम में मौलाना महमूद असाद मदनी, इंदर अजय सिंह, सलमान खुर्शीद और दीगर माहिरीन शरीक हुए। रिपोर्ट में इबादतगाह कानून 1991 को मजहबी हम आहंगी के लिए ज़रूरी करार दिया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि बाबरी मस्जिद मामला सिर्फ एक मजहबी मसला नहीं बल्कि आईनी मामला भी है। प्रोग्राम में मजहबी तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और इंसाफ पर जोर दिया गया। शुरका ने मुल्क में अमन और भाईचारा बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी बात की। रामपुर अदालत से आजम खान को 2 साल कैद की सज़ा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहम्मद आजम खान को अदालत ने कसूरवार करार दिया। ये मामला 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान दिए गए मुतनाज़ा बयान से मुताल्लिक़ था। अदालत ने शवाहिद और गवाहों के बयानात सुनने के बाद फैसला सुनाया। आजम खान को 2 साल कैद और जुर्माने की भी सज़ा दी गई। इस फैसले के बाद सियासी हलकों में नई बहस शुरू हो गई। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस मामले में मज़ीद कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ा दी गई। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने का अहम फैसला किया है। सदर जमहूरिया ने इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। अब चीफ जस्टिस के अलावा जजों की तादाद 33 से बढ़कर 37 कर दी गई है। हुकूमत का कहना है कि मुकदमात की बढ़ती हुई तादाद की वजह से यह फैसला ज़रूरी था। कानूनी माहिरीन ने इस कदम का खैर मकदम किया है। उनका मानना है कि इससे मुकदमात जल्द निपटाने में मदद मिल सकती है। दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी फिर महंगी। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा। 3 दिन के अंदर दूसरी मरतबा सीएनजी की कीमत में इजाफा किया गया। अब दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 80 रुपए से भी ज़्यादा है। इस इजाफे के बाद आम लोगों और गाड़ी चलाने वालों में तशवीश पाई जा रही है। कांग्रेस ने इस फैसले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर गैस की कीमतों में तब्दीली इसकी एक वजह हो सकती है। कमाल मौला मस्जिद मामले में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का रद्द अमल। न्यू दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर एतराज़ जाहिर किया। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने फैसले को तारीखी रिकॉर्ड के खिलाफ करार दिया। उनका कहना है कि कमाल मौला मस्जिद की मजहबी हैसियत को नज़रअंदाज किया गया। बोर्ड ने कहा है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। उनके मुताबिक इबादतगाह कानून की रूह का ख्याल रखना ज़रूरी है। इस फैसले पर मुख्तलिफ हलकों में बहस जारी है। नाज़रीन, आइए अब चलते हैं औरंगाबाद शहर की कुछ अहम खबरों की तरफ। औरंगाबाद में मतीन पटेल मकान बुलडोजर मामले में नया मोड़ आया है। औरंगाबाद में मतीन पटेल से जोड़े गए मकान की बुलडोजर कार्रवाई ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। मकान के असल मालिक हनीफ खान यूसुफ ने अदालत से रुजू किया है। उनका दावा है कि कार्रवाई मुकर्ररा वक्त से पहले की गई। मुतासिरा फरीक ने कहा है कि उन्हें दस्तावेज पेश करने के लिए मुकम्मल मोहलत नहीं मिली। इस मामले पर औरंगाबाद बेंच में भी समाअत होनी है। शहरियों में इस वाक़े के बाद कई सवालात पैदा हो रहे हैं। औरंगाबाद में गैर कानूनी तामीरात को कानूनी बनाने के मंसूबे में लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी है। पहली रियायत की वजह से बड़ी तादाद में लोग दरख्वास्त जमा करा रहे थे। अब हर हफ्ते सिर्फ चंद दरख्वास्तें मौसूल होने की इत्तला है। शहरियों का कहना है कि रियायत कम होने से दिलचस्पी भी कम हो गई। इंतजामिया का कहना है कि आवाम को सहूलत देने की कोशिश जारी है। माहिरीन के मुताबिक मजीद आसानियाँ पैदा की जाएं तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। औरंगाबाद में हाफिज काजी अंजर एक निशिस्त में मुकम्मल कुरान सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। औरंगाबाद की मस्जिद उमर बिन खत्ताब सेंट्रल नाका में एक रूहानी तकरीब मुनक्किद होगी। नौजवान हाफिज
قاضی انظر ابن مفتی اظہر رحمانی ایک نشست میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ وہ دارالعلوم کوکنگ کے ہونہار طالب علم ہیں۔ فجر سے عشاء تک تقریباً 16 گھنٹے مسلسل تلاوت ہوگی۔ شہر کے دینی حلقوں نے اس عمل کو قابل ستائش قرار دیا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد تقریب میں شرکت کی تیاری کر رہی ہے۔ جالنہ میں آن لائن تلوار منگوانے والا نوجوان گرفتار۔ قدیم جالنہ پولیس نے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار نوجوان کی شناخت سنتوش جادو کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ وہ عجیب انداز میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ تلاشی کے دوران اس کے پاس سے تلوار اور دیگر تیز دھار ہتھیار برآمد ہوئے۔ پوچھ تاچھ میں معلوم ہوا کہ تلوار آن لائن منگوائی گئی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، لیکن خبروں کا سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ پھر جلد ملاقات ہوگی نئی اور اہم اپڈیٹس کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل خبروں کی خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔